जिन्होंने जिन्होंने भगवान राम के गुणगान किया, उन सब कवियों का वंदना किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहई जे होई हई आगे, प्रणबौ सबहि कपट सब त्यागे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने कपट को त्याग करके उन सबको वंदना करते हैं। अंत में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निरामयो, सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। नाम न लेकर केवल महर्षि वाल्मीकि जी के परम पवित्र उन कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। व्यास आदि ने तो रामचरित्र के अतिरिक्त और कुछ भी लिखा है, परंतु महर्षि वाल्मीकि जी ने रामचरित्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखा। ये उनकी महान विशेषता है। रामायण जहि निरामयो, रामायण नाम से केवल वाल्मीकि रामायण की ज्ञान होती है महाराज। अन्य रामायणों के लिए तो रचयिता, श्रोता, विषय वस्तु का नाम निर्देशित है। जैसे भुसुंडी रामायण है, लोमस रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आनंद रामायण है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ का नाम तो रामचरितमानस है। रामायण जहि निरमयो, वाल्मीकि के नाम का परिज्ञान असंदिग्ध है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी अविवेक हारिणी भगवती सरस्वती श्री शारदा जी और पाप हारिणी गंगा जी की एक साथ वंदना करते हैं। दोनों में एक जैसी समानता है। सबसे बड़ी समानता ये है, दोनों एक द्रव रूप नदी का रूप आज भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। देखो, पहले वाणी के वंदना कर दिया, पुनः सरस्वती और गंगा की वंदना। बन पुनि बंदौ सा रद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में भगवती, पार्वती और शंकर का महान संयोग रहा। और एक ऐसी कहावत भी आती है कि करुणामयी पार्वती जी ने गोस्वामी जी को पुत्र की भांति अपना स्तन पान कराया था। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से ही भाषा में रामचरित्र मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इन दोनों का प्रसाद प्राप्त करके इस चित्त में उत्साह पूर्वक रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। सुमिरि शिवा शिव पाये पसाओ, बरनौ रामचरित चित चाओ। कली कलमिश नासिनी श्री सरयू जी की एक साथ वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजु सरे कली कलुषन सावनी। वाल्मीकि जी ने भी अयोध्या के सरयू के एक साथ वर्णन किया। ध्यान देना, वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम, ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदं मानसं सरः। तस्मा शुश्राव सरस सायोध्यामुपगृह्यते, सरः प्रवृत्ता सरयो पुण्या ब्रह्म सरस्युता।
सरयू महारानी अति पावनी है। देखो अयोध्या मोक्ष नगरी है। 7 मोक्ष नगरियों में एक तो आपकी परम पवित्र इसी मालवा की धरा पर है अवंतिका उज्जैन। इन 7 मोक्ष नगरियों का स्थान देखो कहाँ कहाँ पर है भगवान। रुद्रयामल तंत्र में बड़े दिव्य भाव में लिखा है, विष्णु पादमवंतिकां गुणपतिं मध्यंच कांचीं पुरीं नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयं मायापुरीं योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासाञ्च वाराणसीम् एतत् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो योध्यापुरीं मस्तकम्। ये जो मोक्ष नगरी है ध्यान देना, आपके काम आएंगे। आप लोग तीर्थों में जाते हो तो भगवान का स्वरूप कहाँ है? ये जो अवंतिका नगरी है, उज्जैन जिसको आप कहते हो, ये भगवान विष्णु की पाद है, पैर है। कांचीपुर जो दक्षिण में है वो मध्य भाग है। और जो द्वारिका में आप जाते हो ये भगवान की नाभि है। और आप लोग जहाँ हरिद्वार जाते हो वो हरिद्वार भगवान का हृदय है। मथुरा ग्रीवा है, वाराणसी नासिका है, और ये अयोध्यापुरी भगवान विष्णु का मस्तक है महाराज। इसलिए अयोध्या को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अति पावनी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी। अयोध्या जी का महत्व सरयू जी से है और सरयू का महत्व अयोध्या से है। सज्जनों, श्री सरयू जी अयोध्या के लिए मान सरोवर से आई हैं। आप लोग ध्यान देना, कैलाश मान सरोवर से 4 नदियों का प्रादुर्भाव होता है। एक नदी है सिंधु, जो इस समय वर्तमान परिवेश में भारत और पाकिस्तान की सीमा में बहती है। कभी लेह लद्दाख जाओ तो सिंधु नदी के दर्शन होते हैं, वो भी कैलाश मानसरोवर से आती है। एक सरयू नदी, एक सतलुज नदी जो पंजाब में बहती है, और एक ब्रह्मपुत्र नदी जो आपके आसाम सिक्किम होते हुए समुद्र में समाहित होती है। इस सभी नदियों का उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर है। वहाँ की हिम श्रृंखलाओं से इन नदियों का प्रादुर्भाव होता है। तो सरयू नदी का प्रादुर्भाव भी मानसरोवर से हुआ है और अयोध्या के लिए ही आई हैं। अयोध्या के नर नारियां जहाँ वहाँ विराजमान रहती हैं, उन परम पवित्र नर नारियों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। प्रणवों पुर नर नारी बहुर, अयोध्या च परम ब्रह्म सरयू सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। राम की जननी भगवती कौशल्या माता जी की वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ कौशल्या देशी प्राची कीरति जासु सकल जगमाची। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारो विश्व सुखद खल कमल तुषारो। कौशल्या रूपे पूर्व दिशा में श्री रामचंद्र रूप चंद्र का प्राकट्य हुआ। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारो विश्व सुखद खल कमल तुषारो। कहाँ?
बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। पूर्व दिशा, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में रामचंद्र रूपी चंद्रमा का प्राकट्य हुआ। समस्त रानियों के साथ दशरथ जी की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी दशरथ जी की स्वतंत्र वंदना करते हैं। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यो। आहा, सत्य प्रेम की कसौटी पर तो चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जी खरे उतरते हैं। सत्य की स्नेही तो मछली ही है। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सुलभ प्रीति प्रीतम सबई कहत करत सब कोई, तुलसी मिन पूनीत ते त्रिवन बड़ो न कोई, मकर उर्ग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह। तुलसीदास जी कहते तुलसी एक ही मीन को है सांच लो सने। क्या दिव्य भाव है। उस जल में, उस नदी में, उस सरोवर में मगरमच्छ भी रहता है, कछुआ भी रहता है, मेंढक भी रहता है, अन्य जीव भी रहते हैं। परंतु जल समाप्त हो जाए तो भी वो बाहर आके शांति से रह लेते हैं। परंतु उस जल से यदि वो मछली अलग हो जाए तो जल के बिना वो तड़प कर मर जाती है। दशरथ जी श्री राम जी में वात्सल्य भाव है, परंतु भाव में चरणारविंद का ध्यान नहीं होता। सत्य प्रेम जहि राम पद, दशरथ जी का ध्यान तो राम पद का ही करते हैं। अस कही गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाय। भगवान से वरदान में भी पद रति की ही याचना की। सुत विषय एक तब पद रति होवु, मोहि बड़ मूड कहे किनको। दशरथ जी के समधि जनक जी हैं। दशरथ जी के अंतर मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है महाराज, जैसे जल से अलग होकर मछली शांत हो जाती है, अपने प्राण त्याग देती है। राम के बिना दशरथ के भी प्राण रहते नहीं हैं। उसके बाद दशरथ जी के साथ साथ जनक जी का वंदना करते हैं। जनक का राम चरणों में ऐसा गूढ़ स्नेह है। जनक जी का वास्तविक परिचय तो तुलसीदास जी ने ही दिया है। वो न केवल योगी थे न भोगी थे, वो तो गूढ़ स्नेही थे। स्नेह को उन्होंने योग और भोग के आवरण में छिपा रखा है। प्रेम पारखी रामचंद्र जी का दर्शन करते ही प्रकट हो गया। प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेहु गोई, राम बिलोकत प्रकट सोई। जनक जी की वंदना में राम परिकर के मध्य में करने का भाव ये है सज्जनों। राम के पिता की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी जगत जननी भगवती पराम्बा श्री किशोरी जी के पिता की वंदना करते हैं। दशरथ जी की वंदना के बाद उनके समधि की वंदना करते हैं। सत्य प्रेमी की वंदना के बाद गूढ़ प्रेमी की वंदना करते हैं। राम जी के भाइयों की वंदना आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले भरत जी की वंदना करते हैं। प्रणबऊ प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरण। भरत जी का प्रेम तो महान है ही, उनका नेम व्रत है महाराज। उनके व्रत में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है। भरत जी के प्रत्येक आचरण अनुकरणीय है। बिना नियम के दृढ़ता के प्रेम में स्थिरता नहीं आती है। भरत के रहने की यही विशेषता है
उनका प्रेम भी महान है, उनका नियम ही महान है, उनका व्रत भी महान है। भरत जी के वंदना के बाद लक्ष्मण जी की वंदना, उनके गुणों में शीतल शब्द के अधिक महत्व का प्रदान किया गया। वंदना का प्रथम शब्द ही शीतल है, परंतु लक्ष्मण जी बाहर से अत्यंत क्षुब्ध हैं, क्रुद्ध परिज्ञात होने वाले हैं। लक्ष्मण जी अपने स्वभाव से स्वयं अत्यंत शीतल हैं महाराज। रावण के गुप्तचर सुख सारण के प्रसंग का मनन करना चाहिए। रामचंद्र जी की कीर्ति निर्मल पताका के समान है। लक्ष्मण का यश उसमें दंड की भांति सुशोभित हो रहा है। लक्ष्मण जी अपने क्रियाकलाप से, अपने प्रत्येक विचारों से एकमात्र अपने स्वामी भगवान रामचंद्र के यश को ऊपर उठाना चाहते हैं। दंड के बिना पताका धूल धूसरित हो जाता है। यदि आप झंडा लहराना चाहो तो डंडा तो चाहिए महाराज। इसी प्रकार लक्ष्मण के इस दंड के बिना राम का यश कभी सुरक्षित हो नहीं सकता। मेघनाद के नागपाश से बंधने के प्रसंग ने रघुपति की कीर्ति पताका को नीचे झुका दिया। गरुड़ ऐसे महान भक्त को भी मोहित कर दिया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन मोह निरखी, चिदानंद संदोह राम, विकल कारण कवन। परंतु मेघनाद का वध करके लक्ष्मण ने पुनः रघुपति कीर्ति पताका को समुन्नत कर दिया। वास्तव में दंड को कोई देखे या न देखे, परंतु पताका को हमारे नेत्रों का विषय बनाने में श्रेय तो दंड का ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री शत्रुघ्न जी की वंदना में कहते हैं, रिपुसुदन नाम दिया। उनके नामकरण के समय त्रिकालज्ञ महात्मा वशिष्ठ जी कहते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में एक पहला श्लोक है। उसमें श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज शत्रुघ्न लाल जी के परम पवित्र चरित्र का निरूपण करते हैं। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नग, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। सज्जनों, इस श्लोक में शत्रुघ्न जी के 3 विशेषण दिए महाराज। इन तीनों विशेषणों में शत्रुघ्न का जीवन दर्शन मिलता है। इसको कभी विस्तार से श्रवण करना चाहिए। अनग कहते हैं जिसके जीवन में ईर्ष्या नहीं है। श्री शत्रुघ्न लाल जी ने कभी ये नहीं सोचा कि राम जी की सेवा में मैं क्यों न रहूं। सोदरस्य लक्ष्मणस्य बलम बद रामाश्रये प्रयुक्तिर्ष्या रहित नित्य शत्रुघ्न। शत्रुघ्न तो और कोई भी हो सकता है, परंतु ये नित्य शत्रुघ्न है। राग द्वेष काम मोह आदि जो नित्य शत्रु हैं, ये नित्य शत्रु इनमें नहीं है। ये तो सामान्य बात है। श्री शत्रुघ्न तो इनके निवारक हैं। नित्य शत्रवः राग द्वेषादयः तन्निवारक। नित्य शत्रुओं को जो जीत ले महाराज, कौन सा प्राणी होगा जिसे राम का भुवन मोहन कोटि कोटि कंदर्प दलन चित्त आकर्षक स्वरूप विमुक्त नहीं करता। कहु सखी अस पोतनु धारे, जो न मोह यह रूप
निहारी। भगवान राम जी का जो स्वरूप है वो तो चित्त चोर है महाराज। राम जी चित्त चोर हैं, मन चोर हैं, नेत्र चोर हैं, परंतु धन्य है शत्रुघ्न श्री राम में आसक्त अपने नेत्रेंद्रियों को, अपने मन को वहाँ से बलपूर्वक हटाकर भगवान राम के सेवक भरत की सेवा करने के लिए उनके साथ हो जाते हैं। इससे उनका नित्य शत्रुघ्नत्व जितेंद्रियत्व सिद्ध है। शत्रुघ्न लाल दासानुदासत्व को ही नित्य शत्रुघ्न को ही प्राप्त करते हैं। प्रीति पुरस्कृतः प्रीत्या स्नेहेन पुरस्कृतः युक्तः, तीनों के निरतिशय स्नेह से युक्त हैं। गोस्वामी जी अपनी वंदना में कहते हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि सुरसुशील भरत अनुगामी। हनुमान जी की वंदना में विलक्षणता यह है, 2 बार वंदना की गई महाराज। एक बार चौपाई में, दूसरी बार दोहे में। वंदना में 3 नामों का प्रयोग है, महावीर, हनुमान और पवन कुमार। सबसे पहले हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास ने महावीर नाम से पुकारा। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। वीरता के कारण कोई लोग महावीर हो सकते हैं, परंतु हनुमान जी तो गुण और नाम दोनों से महावीर हैं। इनकी अभिधा महावीर है। महावीर शब्द से इन्हीं का बोध है। वीरता को अनेक प्रकार से समझाया जा सकता है। शारीरिक वीरता में ये अकेले ही लंका के समस्त राक्षसों को संहार करने में समर्थ हैं। हनुमान जी अद्वितीय योद्धा हैं। वीरेंद्र मुकुटमणि रामचंद्र जी को जिन्होंने अपने बस में कर लिया है, उनसे महान वीर और कौन हो सकता है। अपने बस करी राखे रामू। वीर शब्द का अर्थ है विशेषेण ईरयति प्रेरयति इति वीरः। दर्शनार्थी भक्तों को प्रेरित करके जो राम चरणों में पहुंचा दे, ऐसे महावीर है महाराज। जो तुमसे ना हो सके नहीं कोई ऐसा काम, चार दिशा में गूंजता चार अक्षर